हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 2 के बारे में। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एरर सॉल्व करवाया था। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में हमने आपको बोला था। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करें तो क्या फेल होता है वो अपने को फाइंड करना है। ये पूरे वीडियो लेक्चर में जो भी है वो एग्ज़ाम में, स्कूल की एग्ज़ाम में 2 मार्कर थियरी आने वाली है। डेट मीन्स आपको होमवर्क में यही वाली थियरम लिखनी है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व करवाने वाला हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एरर ऑफ सम, डेट मीन्स एरर का एडिशन करना है। सपोज अवर रीडिंग, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाला जो रीडिंग है वो ही लिख लेता हूँ, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बोला था स्मॉल ए बार, उसको हमने ट्रू वैल्यू बोले थे। अब एरर में इसको हम कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। डेल्टा ए बार जो थे उसको हम कैपिटल डेल्टा ए बोल रहे हैं। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा ए। नाउ ऐसे ही सेकंड वाली फॉर्मूला है बी प्लस और माइनस डेल्टा बी है। डेट मीन्स जो सम्स में जो अवर रीडिंग लिखे थे हमने, वहां पे से 2 क्वेश्चन हमने निकाल दिया। अब इसका एडिशन करना है, तब रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको। नाउ रिजल्टेंट, डेट मीन्स हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, नॉर्मल एडिशन क्या होगा, z डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश हो सकता है। नाउ a डैश की वैल्यू लिखिए a प्लस और माइनस डेल्टा a, b डैश की वैल्यू b प्लस और माइनस डेल्टा b आएगा। नाउ प्लस ऑन दिस साइड a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी आंसर आने वाला है। नाउ इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी। तो 4 पॉसिबिलिटी आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव है। दैट मीन्स फर्स्ट वाली है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी भी आ सकता है, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी आएगा, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ सकता है, और बोथ नेगेटिव, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। देन मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। देन यहां पे हम एरर फाइंड करेंगे, तब रिजल्टेंट क्या मिला आपको, रिजल्टेंट की बात करेंगे तो z डैश इक्वल टू a प्लस बी प्लस और माइनस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। हम कहीं पर भी एरर जो फाइंड कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितनी एरर है वही फाइंड करनी है। दैट मीन्स एडिशन आपको मिल गया। तो आपको क्या आंसर मिला, न्यूमेरिकल्स में हम गाना गाने के टाइम में हम बोलते हैं मेन का एडिशन, एरर का एडिशन, ट्रू वैल्यू का एडिशन और एब्सोल्यूट वैल्यू का भी एडिशन लेना है। और एडिशन की 2 मार्कर थियरम कंप्लीट। अगर कहीं पर भी एग्जाम में आती है तो आपको इतने फॉर्म में सेंटेंस लिखना है और लास्ट सेंटेंस ये लिखना है मेन का एडिशन और एरर का एडिशन। नाउ एग्जांपल की अगर बात करें तो किस फॉर्म का एग्जांपल है, सपोज फर्स्ट वाला रीडिंग है 3 प्लस और माइनस 0.4, 2 प्लस और माइनस 0.2 है। नाउ इसका एडिशन करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, एडिशन, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रीडिंग और ओवर रीडिंग। तो हमने थियरम पढ़ाई मेन का एडिशन, दैट मीन्स 3 प्लस 2 5 प्लस और माइनस एरर का भी एडिशन 4 प्लस 2 0.6। तो ये आपको कौन सी एरर मिल गई,
एब्सोल्यूट एरर। तो यहां से रिलेटिव एरर की बात करें तो आपको क्या मिलेगी? रिलेटिव एरर की हमने फॉर्मूला पढ़ाई थी, डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा ए अपॉन ए, लेकिन रिजल्टेंट ये वाला जेड है तो डेल्टा जेड अपॉन जेड लिख सकते हैं। नाउ डेल्टा मीन्स एरर 0.6, रियल वैल्यू इज 5, दैट मीन्स 0.6 डिवाइड बाय हम 5 लिख सकते हैं। 0.6 डिवाइड बाय 5 दैट मीन्स 6 डिवाइड बाय 50, 12 डिवाइड बाय 100, 0.12 आंसर आपको मिलेगा। ये आपको कौन सी एरर मिल गई? रिलेटिव एरर। और अगर हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे, परसेंटेज एरर, तो आपको कितनी मिलेगी? सेम, डेल्टा जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाई बाय 100% कर सकते हैं, तो मैक्सिमम परसेंटेज है 12% की एरर आपको मिल सकती है। तो एरर का इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आ सकता है। हम होमवर्क में आपको ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन देंगे, उसका एरर निकालने के बाद रिलेटिव और परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ऐसे ही सेम, पहले मेन का एडिशन, एरर का एडिशन कीजिए, ट्रू वैल्यू का एडिशन, एब्सोल्यूट वैल्यू का एडिशन निकालिए, एरर का एडिशन हो गया। नाउ ऐसे ही हम फाइंड करेंगे एरर ऑफ डिफरेंस के बारे में। फिर से वही वाली थ्योरम हम लिखने वाले हैं, अपनी टेक्स्ट में डायरेक्टली लिख दी है, लेकिन हम पूरा थ्योरम लर्न करते हैं कि सपोज आवर रीडिंग ए प्लस और माइनस डेल्टा ए है, सेकंड वाला रीडिंग बी प्लस और माइनस डेल्टा बी है। नाउ अगर इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तब रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा? z डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश लिख सकते हैं। नाउ z डैश, a डैश की वैल्यू है a प्लस और माइनस डेल्टा a, b डैश की वैल्यू है माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा b। नाउ माइनस को आगे निकाल दीजिए और प्लस और माइनस एक साथ लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो माइनस है वो इनसाइड चला गया, फिर भी प्लस और माइनस ही रहने वाला है, वो तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है ना। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और लास्ट वाला माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। यहाँ पर भी हम एरर का मैक्सिमम ही फाइंड करने वाले हैं। मैक्सिमम दैट मीन्स मैक्सिमम अपनी एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम पॉजिटिव ही मिलती है, दैट मीन्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मिलेगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें देन z डैश इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डिफरेंस आपको मिल गया। तो गाना क्या गाना है डिफरेंस के बारे में? मेन का डिफरेंस, एरर का एडिशन, ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, एरर का एडिशन। फिर से एडिशन, मेन का एडिशन, एब्सोल्यूट वैल्यू का एडिशन, ट्रू वैल्यू का एडिशन, एब्सोल्यूट वैल्यू का एडिशन। नाउ डिफरेंस, मेन का डिफरेंस, एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो ये अपने को z डैश मिल गया। कौन सी एरर मिल गई? रिलेटिव एरर अभी बार फाइंड करनी होगी। तब ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? फिर से सेम क्वेश्चन हो, वही वाला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, 3 प्लस और माइनस 0.4, 2 प्लस और माइनस 0.2, इसका डिफरेंस निकालेंगे, क्या मिलेगा? 3 माइनस 2 1। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता
तो आपको यहाँ पे -1 लिखना है, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। प्लस और माइनस एरर का एडिशन, 4 + 2 0.6, यहाँ पे माइनस आने वाला ही नहीं है। क्यों? ये दोनों का एडिशन ही लगा, यहाँ पे माइनस हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव ही लेनी है। तो फिर से क्या बोला, मेन का डिफरेंस, एरर का एडिशन, तो ये आपका एरर का डिफरेंस फॉर्म मिल गया। नाउ इसकी रिलेटिव एरर की बात करेंगे, क्या मिलेगा? रिलेटिव एरर डेट मीन्स डेल्टा z अपॉन z। यहाँ पे डेल्टा z है 0.6 डिवाइड बाय 1.6, और परसेंटेज एरर की बात करेंगे देन डेल्टा z अपॉन z मल्टीप्लाई 100%, और इसका 100% निकालेंगे देन 60% आपको आंसर मिलेगा। ये टाइप का डिफरेंस का न्यूमेरिकल्स आ गया। लेकिन आपको एग्जाम में थियरी होने वाली है, तब थियरी ही लिखनी है, ये एग्जाम्पल आपको लेना नहीं है। नाउ इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थियरम और आज के वीडियो लेक्चर की लास्ट थियरम है एरर का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा तब कैसी एरर मिलेगी, और एज वेल एज डिवीजन होगी तब क्या चेंज होगा। तो ये वाली थियरम आपको पूरी इसी फॉर्म में लिखनी है। तो सबसे पहले बात करे थे हमने ओवररीडिंग ए डैश वाला, कौन सा लिखा था? ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। सेकंड की बात करेंगे बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। देन रिजल्टेंट वेक्टर z डैश इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? a डैश इंटू बी डैश, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। नाउ a डैश है तो a लिखेंगे, b डैश है तो b लिखेंगे, तो z डैश है तो आपको क्या लिखना है? z प्लस और माइनस डेल्टा z। नाउ ऐसे a डैश a प्लस और माइनस डेल्टा a, b डैश b प्लस और माइनस डेल्टा b आंसर आएगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन कीजिए z प्लस और माइनस डेल्टा z, इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ए बी, फर्स्ट सेकंड ए डेल्टा बी, सेकंड फर्स्ट बी डेल्टा ए, सेकंड डेल्टा ए डेल्टा बी। आपको मल्टीप्लिकेशन मिल गया। क्या हुआ? फर्स्ट सेकंड फर्स्ट और सेकंड वाला आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टेप ये है, मल्टीप्लाई डिवाइड लेफ्ट साइड बाय z एंड राइट साइड बाय AB। अपने टेक्स्ट में ये फॉर्म लिखा है कि लेफ्ट साइड में डिवाइड कीजिए z से और राइट साइड में डिवाइड कीजिए AB से। तो बच्चे लोगों को ये क्वेश्चन आता है, सर हम तो 10th स्टैंडर्ड तक यही पढ़े थे, जो भी लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करना है वही राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ गया? तो जो मैं ये वाला सेंटेंस लिखूंगा उसके बाद यही सेंटेंस मैं करेक्ट कर दूंगा। तो हम जो पढ़े थे वो डिवाइड ओनली z से डिवाइड कीजिए लेफ्ट और राइट बोथ साइड, तो z अपॉन z मिलेगा प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z। नाउ यहाँ पे ए बी अपॉन z लिख सकते हैं, प्लस और माइनस a डेल्टा b अपॉन z मिलेगा, प्लस और माइनस b डेल्टा a अपॉन z, प्लस और माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन z आंसर मिलने वाला है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने आपको क्या पढ़ा है? z डैश इक्वल टू ए बी, देन z इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ए बी। z की वैल्यू है ए बी, तो जो राइट साइड की वैल्यू है वहां पे हमने लिख दिया ए बी, z की वैल्यू रखी है।
और लेफ्ट साइड में हमने z ही रखा है, इसलिए टेक्स्ट बुक में लिखा है डिवाइड लेफ्ट साइड बाय z एंड राइट साइड बाय ab। नाउ डिवाइड कर दिए तो क्या आंसर मिलेगा, z अपॉन z 1 प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z, यहां से z कैंसिल नहीं होने वाला हो, डेल्टा मींस डिफरेंस। हमने डिफरेंस में आपको पढ़ा था डेल्टा ए क्या मिला था आपको, ए बार माइनस a1, तो डिफरेंस में से z कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए वही वाला लिखना है, ए बी कैंसिल, यहाँ पे a कैंसिल, प्लस और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, यहाँ पे b कैंसिल, प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ पे डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन हम ए बी लिख सकते हैं, और ए बी कैंसिल, देन आंसर मिलेगा 1। नाउ प्लस 1 ऑन दिस साइड, माइनस 1 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखना है कि बट डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी वैल्यू इज वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेट हम 0 लिख सकते हैं, स्मॉल डेट मीन्स अप्रोक्सीमेट हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। कई बच्चे को क्वेश्चन आता है ये कहां से आ गया, तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको देता हूं। जो ये वाला प्रोडक्ट, ये a है, ये डेल्टा है, ये b है, ये डेल्टा b, हमने क्या रखा, डेल्टा a इंटू डेल्टा b 0.4 इंटू 0.2 कीजिए, डिवाइड बाय ए बी 3 इंटू 2 कीजिए, डिवाइड बाय 6 आंसर, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.00 समथिंग आंसर मिलेगा, उसको हम एडिशन में करेंगे तो अप्रोक्स 0 ही मिलेगा। सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ में हम बात कर रहे थे तो उसमें हम अप्रोक्स 0 लेते थे, तो ये वाला प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा। देन क्या मिलेगा, प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z, प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a, प्लस और माइनस डेल्टा b अपॉन b आंसर आपको मिल सकता है। कौन सी एरर आई, रिलेटिव एरर। देन मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या मिलेगी, रिलेटिव एरर की बात करेंगे, मैक्सिमम दैट मीन्स प्लस ही आंसर लेना है, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। देन मैक्सिमम रिलेटिव एरर मिल गए। अपने स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी के बुक में ओनली रिलेटिव एरर ही है, इसकी एब्सोल्यूट एरर नहीं है, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तब मैं एडिशनल जेईई और नीट के लिए हम यहाँ पे रिलेटिव एरर के साथ एब्सोल्यूट एरर भी हम फाइंड करने वाले हैं। दैट मीन्स एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड करेंगे, रिलेटिव और परसेंटेज भी फाइंड करने वाले हैं। 2 मार्कर में ये थियरम आती है मल्टीप्लिकेशन, तो आपको इतनी थियरम लिखनी है 2 मार्कर। इसका भी हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कराएंगे। दैट मीन्स मल्टीप्लाई आगा तो आपको क्या बोलना है, गाना गाना है, मल्टीप्लाई आता है तब रिलेटिव एरर का एडिशन लेते हैं। नाउ एज वेल एज अगर डिवाइड के बारे में बात करेंगे, सेम z इक्वल टू a अपॉन b आंसर मिलता है, तो अब हम क्या लिखते हैं, जो मल्टीप्लाई है वही डिवाइड वाला रूल से, क्यों यहाँ पे तो प्लस और माइनस आने वाला, तो आपको डायरेक्टली लेना है डेल्टा z अपॉन z डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b आंसर मिलने वाला है। डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में लिखा है, आपको डायरेक्ट ही लिखना है। दैट मीन्स क्या आंसर आ गया, 4 रूल्स, एडिशन, मेन का एडिशन, एरर का एडिशन, गाना गा लेते लास्ट वाला फिर से, एडिशन, मेन का एडिशन, एरर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मेन का सब्सट्रैक्शन, एरर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, रिलेटिव एरर का एडिशन, डिवीजन, रिलेटिव एरर का एडिशन लेना है। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऐसे ही
एब्सोल्यूट एरर में भी मल्टीप्लिकेशन हम आपको पढ़ाने वाले हैं, वो एडिशनल वाली थ्योरम। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं और होमवर्क ये 3 थ्योरम और एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शंस के 2-3 न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व करने वाला हो। थैंक यू वेरी मच।